महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट में तेजी से बदलाव देखा जा रहा है। ये संकट अब सिर्फ सरकार बचाने और गिराने भर का नहीं रह गया है, बल्कि शिवसेना पर किसका कब्जा हो इसकी लड़ाई छिड़ गई है। शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे से बगावत कर पार्टी पर दावा ठोक दिया है। हालांकि भारतीय लोकतंत्र में ये दावा पहली बार नहीं है। इसके पहले भी कई नेताओं ने पार्टियां हथियाई हैं या हथियाने की कोशिश की है। इस वीडियो में हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। साल 1947 में भारत की आज़ादी के बाद पार्टी पर कब्जा करने का पहला वाकया 60-70 के दशक में आता है, जब इंदिरा गांधी ने कांग्रेस को दो भागों में बांटकर असली कांग्रेस पर कब्जा किया था। उस समय कांग्रेस में कुछ बुजुर्ग नेताओं का सिंडिकेट हावी था। इंदिरा गांधी चाहती थी कि वीवी गिरी को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया जाए, लेकिन कांग्रेस सिंडिकेट ने नीलम संजीव रेड्डी को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया। इसके बाद नाराज इंदिरा ने बगावत कर दी और खुलकर मैदान में आ गईं। इंदिरा गांधी के समर्थन से वीवी गिरी राष्ट्रपति चुने गए, लेकिन सिंडिकेट ने उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। कांग्रेस से बाहर निकाले जाने के बाद इंदिरा गांधी ने कांग्रेस के दो टुकड़े कर दिए। इंदिरा की पार्टी का नाम रखा गया कांग्रेस आर और दूसरी पार्टी हो गई कांग्रेस ओ। कांग्रेस ओ आगे चलकर जनता पार्टी के साथ मर्ज हो गई। इंदिरा की कांग्रेस को चुनाव आयोग ने 1984 में असली कांग्रेस के रूप में मान्यता दी। ये तो थी कांग्रेस की कहानी, लेकिन एक और कहानी है जब एआईएडीएमके जयललिता के हाथ में आई। साल 1987 में तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री एमजी रामचंद्रन का निधन हो गया। रामचंद्रन के निधन के साथ एआईएडीएमके के दो गुटों में पार्टी पर नियंत्रण के लिए संघर्ष शुरू हो गया। एक गुट की अगुवाई एमजी रामचंद्रन की पत्नी जानकी रामचंद्रन कर रही थी, जबकि दूसरे गुट की अगुवाई पार्टी की सचिव जयललिता कर रही थी। पार्टी के धड़े ने जानकी को पार्टी महासचिव चुन लिया, तो जयललिता धड़े ने इसी पद के लिए कार्यकारी मुख्यमंत्री नेदुन चेहीन को चुन लिया। साल 1988 को राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। नए सिरे से चुनाव हुए तो जयललिता गुट को 27 सीटें मिली। राज्य में डीएमके की सरकार बनी और जयललिता नेता प्रतिपक्ष बनी। फरवरी 1989 में दोनों धड़ों का विलय हो गया और जयललिता पार्टी की नेता बन गई। पार्टी का चुनाव चिन्ह भी उन्हीं के पास आ गया। एक और कहानी बड़ी दिलचस्प है, जब चंद्रबाबू नायडू ने ससुर से छीन ली थी टीडीपी। साल 1995 चंद्रबाबू नायडू ने अपने ससुर एनटीआर के खिलाफ बगावत कर दी थी। एनटीआर की पार्टी टीडीपी के 216 विधायकों में से 198 विधायकों को चंद्रबाबू नायडू ने अपने पक्ष में कर लिया था। ससुर का तख्ता पलट किया और खुद मुख्यमंत्री बन बैठे। इतना ही नहीं, एनटीआर की पार्टी टीडीपी पर भी कब्जा कर लिया था। कहानी तो अखिलेश यादव के एसपी सुप्रीमो बनने की भी कुछ कम रोचक नहीं है। साल 2016 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव। मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष थे और अखिलेश यादव के पास मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष का भी पद था। समाजवादी पार्टी में मामला गायत्री प्रजापति के मंत्री पद से बर्खास्त किए जाने के बाद से शुरू होता है। दरअसल गायत्री प्रजापति मुलायम सिंह यादव के करीबी थे। उन पर खनन में करप्शन का आरोप लगा तो अखिलेश यादव ने उन्हें बर्खास्त कर दिया। इस फैसले का मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव ने विरोध किया। मुलायम ने प्रजापति को फिर से मंत्री बनाने के लिए कहा, लेकिन अखिलेश ने ऐसा करने से मना कर दिया। अखिलेश के फैसले के बाद मुलायम ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाकर शिवपाल को अध्यक्ष बना दिया। अखिलेश यादव ने भी शिवपाल यादव को अपने मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखा दिया। विवाद इतना बढ़ा कि मुलायम सिंह यादव ने रामगोपाल यादव और अपने बेटे अखिलेश यादव को पार्टी से ही बाहर कर दिया। इसके बाद रामगोपाल यादव और अखिलेश यादव ने पार्टी का अधिवेशन बुलाया, जिसमें पार्टी के अधिकतर दिग्गज आए। विद्रोही गुट के इस अधिवेशन में मुलायम सिंह यादव की जगह अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिए गए। शिवपाल की जगह नरेश उत्तम को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। मामला चुनाव आयोग तक पहुंचा। चुनाव आयोग ने फैसला अखिलेश के पक्ष में सुनाया। इसके बाद शिवपाल ने अपनी अलग पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बना ली। एक आखिरी किस्सा आपको बिहार से बताते हैं। साल 2021 चिराग पासवान के फैसलों से नाराज एलजेपी के 5 सदस्यों ने बगावत कर दी। इन सभी 5 सदस्यों ने चाचा पशुपतिनाथ को अपना नेता मान लिया। पशुपति पारस ने पार्टी के 6 में से 5 सांसदों को अपने साथ मिलाकर चिराग से संसदीय दल के पद और पार्टी की कमान दोनों ही छीन ली। एनडीए सरकार में पशुपतिनाथ फिलहाल मंत्री हैं, वहीं चिराग अब एलजेपी के नेता हैं। दरअसल लोजपा में दरार तब शुरू हुई थी जब रामविलास बीमार पड़े। रामविलास की बीमारी के बाद चिराग ने पार्टी की कमान अपने हाथ में ले ली। चिराग ने चाचा पशुपति पारस के हाथ से बिहार की बागडोर छीन ली। इसी के बाद दोनों के बीच की खाई बढ़ने लगी।